ठीक है। आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा ही बोलूँगा, क्योंकि अभी हमें सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, पेशेंस और विश्वास। क्योंकि अभी सबका पता है मुझे कि सबका फोकस एक ही चीज़ पे है, वो है मनी पे। और मनी पे फोकस है तो काम तो होगा नहीं, जहाँ पैसे पे फोकस है तो वहाँ काम तो होगा नहीं। तो अभी सब लोग एक ही बात सुनना चाहते हैं, सर पैसे कब आने वाले हैं? पैसे कब आने वाले, वो सुनने के तो हमारे अनुज सर और जनक सर है, वही अच्छे से बता सकते हैं। हम तो सिर्फ इतना ही बता सकते हैं, धैर्य रखिए और सिर्फ पैसे पे फोकस ना कीजिए, काम पे भी कीजिए। कि पैसा जब भी आएगा जब काम करेंगे, और काम करेंगे तो पैसा आएगा ही, कहीं नहीं जाएगा पैसा आपका, जहाँ से आना है वहीं से ही आएगा। ठीक है ना। और बहुत जल्दी आएगा, आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। बस आप लोग मीटिंग में आते रहिए और हमेशा कंटिन्यूसली बने रहिएगा, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। फाइनेंस एजुकेशन बहुत जरूरी है। मैं अपनी अगर से बात करूँ आपको, तो आज तक मैं जितना भी अगर सीखा हूँ तो पैसा दे दे के नहीं सीखा हूँ। इतना सारा हम मॉर्निंग बूस्टर्स ट्रेनिंग लेते हैं सुबह सुबह। ठीक है ना। तो यहाँ हमको पैसे दे के सीखना नहीं पड़ता, यहाँ अपने को धीरे 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 फ्री में ही नॉलेज मिलता है। और अपन यहाँ तक अगर से पहुँचे तो पैसे दे दे नहीं पहुँचे। तो ये तो तय है कि पैसे हर चीज का समाधान नहीं है। ठीक है ना। और बोलते हैं 99, आज की दुनिया में 90% समस्या का हल सिर्फ पैसा है, 10% सिर्फ बातों से सुलझा सकते हैं हम। ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सबको पता है कि पैसा आएंगे ही, और बहुत जल्दी आएगा। कुछ समस्या है बड़े लेवल की, तो हम अगर कितना भी बातचीत कर ले उस पे और कभी डिस्कस कर ले, उसका समाधान तो होने वाला नहीं दोस्तों। तो इससे अच्छा है कि हम उस पे ज़्यादा फोकस ना डालें और अपने काम पे फोकस रखें, और अपना माइंड मन सबको एकाग्र होके बस अपने काम में जुटे रहिए। और अपना जो जो काम चल रहा है वो कीजिए, डेली रूटीन में जो कर रहे हो वो कीजिए, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अभी इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, ना कि अपने को सिर्फ कंपनी कब पैसा दे रही, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, कहाँ जा जा रहे, क्या कर रहे, प्लानिंग क्या है, इस चीज पे ज्यादा फोकस ना करते अपने काम पे फोकस कीजिए। समय समय पे अपने को हमारे सीनियर लीडर, हमारे गुरु, हमारे टॉप अपलाइन और मैनेजमेंट अपने को बताते कि पैसा कब आएगा और कैसे आएगा। सब चीजें मतलब चल ही रहा है। अभी समस्या इतनी बड़ी मतलब है नहीं जितना हम मानते हैं। ठीक है ना। और विश्वास करो दोस्तों, जो हो रहा है सही हो रहा है, क्योंकि अगर फल अगर से आपको मिलेगा देरी से। उस दिन हम सर से बात कर रहे थे, गुड्डू सर थे, तो सर से वही बात हुई कि सर धैर्य से मिला हुआ फल मीठा होता है। तो उसमें और एक बात आ गई। ठीक है ना। बात करते करते, फल गीला होता है तो उसका रेट कम होता है। ठीक है ना। और फल सब सूख जाता है, जैसे कि अंगूर जब गीले होते हैं तो थोड़े महंगे सस्ते होते हैं, और जब सूख जाता है और मनुका बन जाता है तो थोड़े और ज्यादा महंगे हो जाते हैं। खा रखा होंगे आपने, इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं सिंधी। जब वो सूख जाती है और वो मनु जब खारक बन जाती है तो वो और भी महंगी हो जाती है। ठीक है ना। ऐसे काफी सारे फल होंगे जो आपने देखे होंगे कि जो गीले होते हैं तो सस्ते होते हैं, और सूख जाते हैं तो और महंगे हो जाते हैं। जितना time उसको बनने में लगता है, सूखने में लगता है, जितना धैर्य उसमें रहता है तो उतने ज्यादा वो महंगे हो जाते हैं। तो आप लोग भी उसी तरह धैर्य करें, आप महंगे हो रहे हैं और कीमत बढ़ रही है। और विश्वास करो दोस्तों, ये धैर्य का फल आपको एक दिन बहुत बड़े लेवल तक ले जाने वाला है, और आपके लेवल भी निकलेंगे जैसे लोगों के लेवल निकलते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी कहाँ तक चलेंगी और कितना चलेंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें टॉप लीडर्स और मैनेजमेंट अपने हाथ में रखे, और मैनेजमेंट को पता है कि कहाँ क्या कब देना है। और ये सब चीज़ें जो है परिस्थिति कभी किसी को बता के नहीं आती। ठीक है ना। अभी आपने देखा होगा 12 तारीख को अहमदाबाद में जो हुआ। ठीक है ना। अचानक से क्रैश हो गए, 150 लोग बोल रहे हैं, उससे भी ज्यादा लोग गए होंगे भगवान के पास। ठीक है ना। तो समस्या जो है अपने को बता के नहीं आती दोस्तों, ना कुछ वार्निंग देती है ना कुछ अलर्ट करती है, बस आ जाती है और
जो हो रहा है हो जाता है। इसलिए हमेशा खुश रहिए, हर सेकंड का मजा लीजिए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें बिलीव करिए दोस्तों कि जो हो रहा है कंपनी में कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे हो रहा है और विश्वास के साथ हो रहा है, ठीक है ना। विश्वास कैसे बढ़ता है? जिसके साथ हम जितना दिन रहते हैं, जिसको सुनते हैं, जितना देखते हैं, ठीक है ना, तभी तो अपने को विश्वास होता है कि ये इंसान कैसा है। या जिस बुक को आप पढ़ते हो, जितना पढ़ोगे उतना बुक पे विश्वास होता है। प्रकृति पे भी जितना हम देखते हैं प्रकृति को, उतना हमें विश्वास होता है, ठीक है ना, कि किस तरह प्रकृति चलता है, हवामान, तापमान, ये सब एक विश्वास है, ठीक है ना। मतलब आज हमें सिर्फ विश्वास और पेशेंस की जरूरत है। यहाँ पे कोई मीटिंग कितना भी ले ले, अगर से आपको विश्वास नहीं है, आप सुनोगे फिर भी आपको पेशेंस नहीं रहेगा तो आप विश्वास कैसे करोगे? तो ये कोई मीटिंग में कोई भी आपको लीडर अगर से आता है और आपको बोलता है कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, समस्या धीरे धीरे तारीख जो है, तारीख भी चेंज हो रही है कि आज विड्रॉल लगने वाला था सर, आपने 12 तारीख बोला था, 13 आ गई। तो समस्या जो है, अभी मैंने बताया, कोई बता के नहीं आती, और कब तक रहेंगी, कहाँ तक रहेंगी, ये भी कोई तय नहीं है, ठीक है ना। आपने 2019 में कोरोना आ गया था चीन में, ठीक है ना, धीरे धीरे वो बढ़ के इंडिया में आ गया, और इंडिया में आने के बाद पूरे देश में भी फैल गया, ऑल कंट्री, पूरा वर्ल्ड में। और वो समस्या इतनी बड़ी हो गई थी, उसको समाधान नहीं निकल पा रहा था। पर धीरे धीरे इंडिया ने उसकी सबसे फर्स्ट वैक्सीन बनाई, वैक्सीन आई, समस्या का समाधान होते गया। बहुत सारे लोग टपक गए, भगवान को प्यारे हो गए, ठीक है ना। टपक गए का मतलब ये नहीं कि टपक गए, भगवान को प्यारे हो गए, ठीक है ना, जिसकी इम्यूनिटी कम थी। उसके बाद लोगों को पता चला कि इम्यूनिटी भी एक चीज होती है जो हमें हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसके पहले लोग ना तो घूमना फिरना पसंद करते थे, ना कुछ करते थे, सिर्फ खाते थे, रहते थे और जीते थे और सब करते थे। उन्हें ये नहीं पता था कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो समस्या नहीं थी, वो कुछ ना कुछ हर चीज में कहीं ना कहीं सीखने के लिए कुछ ना कुछ आता है। तो उस हिसाब से अगर हम चले, तो आज अगर से हमें आज जो समस्या आई है, तो समस्या नहीं, कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं, ठीक है ना। प्रकृति भी हमें कुछ सिखाना चाहती है, इसलिए आज हमको भी ये समस्या आई है दोस्तों। तो इस समस्या का हल भी आज निकल जाएगा। सब लोग जुड़े हुए हैं, हमारे मैनेजमेंट वगैरह जितने भी टॉप अपलाइन, सब लोग इसी समस्या को लेके बातचीत कर रहे हैं, और हर किसी को यही बात मतलब सुनने मिल रही कि पैसा कब आएगा सर, यही बात सबके मुंह से निकल रही। तो सब पैसा 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 नहीं, ठीक है ना। बात है विश्वास की, कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे कंपनी कुछ कर रही होंगे, कुछ बड़ी आपत्ति में अभी जूझ कंपनी, तो उसको हमें विश्वास दिलाना कि हम सब आपके साथ अब भी है और तब भी थे, ठीक है ना। सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब अगर से आप काम कर रहे हैं और हम नहीं सभी लोग कर रहे हैं, तो वो तो बहुत अच्छा ही हो रहा है। तो अच्छे में तो सभी रहते हैं। आप रिश्तेदार को भी देख लीजिए, अगर से आप अच्छा है, आपके पास पैसा है, कुछ है, ठीक है ना, उनको देख लीजिए, अच्छे दोस्तों, आपका कुछ सब पर आपको थोड़ा भी कुछ हो गया लॉस, या आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, तब देखिए दोस्तों आपके साथ कितने रहते हैं। जितने थे उसमें से गिने चुने लोग रहते आपके साथ, ठीक है ना। मतलब विश्वास देखिए एक साथ डगमगा जाता है। यहाँ पर लोग पैसा नहीं रखते, उनको लगता है अब इसका समस्या है तो ये इसके साथ रहेंगे तो हमारे को भी समस्या आ जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम इसका हट जाए, हम अपना पैर पीछे कर ले, हाथ पीछे कर लो, तो हम अच्छे रहेंगे, सुखी रहेंगे। पर ये कोई तय नहीं है, समस्या कब तक रहेंगी और समस्या क्यों आई, उसको क्या पता, भगवान भी उसको बताना चाहता है कि तेरे साथ कौन है, देख ले भाई, तू बोल रहा था ये मेरा है, ये मेरा है, अब देख ले तू, मैंने तुझे एक झटका दिया, कितने झटके लोगों ने तुझे दिए हैं। तो यही हो रहा है अभी हमारे साथ, ठीक है ना। कंपनी ने ऊपर वाले ने कंपनी को झटका दिया, अब देख रहे हैं कितने लोग कंपनी के साथ है, कितने नहीं। वो ऊपर वाला देखना चाहता है कि इस झटके में कितने लोग साथ में रहेंगे और कितने लोग नहीं रहेंगे। तो अभी जितने लोग साथ में, उनको पता है कि इस समस्या में जो है वो अच्छे लोग हैं, जो बुरे लोग थे वो निकल भी जाएंगे। पर ये तय नहीं है कब तक समस्या रहेंगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। बस आप अपने फैमिली के साथ, पेशेंस के साथ अपने काम में जुटिए, और पैसा तो बहुत आएगा, और इतना आएगा जितना कंपनी ने बोला उससे डबल टिबल चौबल आएगा। और जो ऑफर क्वालिफाई आज तक जितना भी काम हुआ, वो काम वैसे ही चलेगा। और नया जो भी होता है
वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है ना। हमेशा हर दिन जब निकलता है तो नई उम्मीद लेके आता है। तो आज भी जो हो रहा है वो भी हमारे साथ कहीं ना कहीं अच्छी बातें के लिए हो रहा है, ठीक है ना। तो यही है दोस्तों, ठीक है ना। आज भी अगर था आपका आपका वही समस्या जो 4 साल पहले थी, तो इसमें आप जो है ना कुछ नया सीखे नहीं हो, या आपने कुछ बड़ा तरक्की किए नहीं हो, इसलिए आपका समस्या वही है जो 4 साल पहले थी। तो समस्या का समाधान बहुत जल्दी निकलेगा दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस विश्वास और पेशेंस के साथ अपना काम करते रहिए। बाकी और भी बहुत चीजें हैं दोस्तों बोलने के लिए, पर अभी सुनने के लिए लोग तैयार नहीं रहते, ठीक है ना। तो मैं जितना ही बता दोस्तों और सीख रहा हूँ, और सीख आपको अभी अगर से पेमेंट नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, तो अपनी टीम के साथ बातचीत कीजिए, उनको सिखाइए। नए नए स्किल जो है बुक वगैरह रीड कर सकते हैं, अगर से आप उनके साथ बैठना उठना मीटिंग वगैरह ले रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो होगा ही, ऐसा नहीं कि जहाँ से आपको पैसा आ रहा है। इसके पहले ही मैं एक बात किया था अपने टीम्स के कि अगर से आज नोआ बीज नहीं रहता तो क्या आपका पास पैसा नहीं आ रहा था, जिंदगी नहीं चल रही थी, या नोआ बीज ने ही सब कुछ दिया। फुल टाइम भी अगर तो हो तो कहीं ना कहीं से तो आता ही रहता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, तो आप इसको ऐसा समझिए कि कहीं ना कहीं आपके पास बड़ा अवसर मिला है, इससे तो आएगा ही। जहाँ से आ रहा है उसको भी लेते रहिए और अपनी टीम के साथ बने रहिए, ताकि कल जब बड़ा हो तो आपकी टीम में आपके साथ सब लोग जैसे थे वैसे ही रहेंगे, यही है। और प्रॉब्लम को इतना बड़ा भी मत मानिए कि वो कभी सुलझाव नहीं हो, क्योंकि प्रॉब्लम जितनी बड़ी आएंगी उतनी बड़ी उसकी उसका हल भी आता है। अगर से आपको प्रॉब्लम दे रहा है ऊपर वाला, तो आपको देख रहा है, आपको निशाना साध रहा है, ठीक है ना। किसी चीज को अगर से हमको मारना हो तो क्या करना पड़ेगा, अपने सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा। बिना देखे तो नहीं मार सकते, ठीक है ना। और मारने मारने के लिए उसको देखने के बाद उसको निशाना भी साधना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर से ऊपर वाला हमको प्रॉब्लम दे रहा है तो कहीं ना कहीं हम उसके निशाने पे है और वो हमें देख रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं आई है, ठीक है ना। और ये एक बात तो तय है, प्रॉब्लम किसको कहते हैं, जो एक आदमी के साथ आए उसको हम प्रॉब्लम कह सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है ये, क्योंकि ये 100 प्लस और सभी के साथ एक साथ आई है, तो ये प्रॉब्लम नहीं, एक समस्या है जिसका अभी हमको समाधान सब लोगों को मिलके निकालना है। तभी इस समस्या से हम बाहर निकल सकते हैं, और समस्या उतनी बड़ी होती ही नहीं जितनी बड़ी हम मानते हैं, ठीक है ना। बस क्योंकि जो चीजें दिखती है उसका तो हम समाधान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पर जो नहीं दिखती जिस उसका हम समाधान नहीं निकाल सकते। जैसे कि फ्यूचर, फ्यूचर कोई देख सकता है, कोई कितना भी बड़ा बाबा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा एस्ट्रोटॉक क्यों ना हो, अगर से हम उसका फ्यूचर ही नहीं पता उसको, तो उस समस्या का हल निकल सकता है क्या, नहीं। पर जो चीज दिख रही है, ठीक है ना, जो पास में हमारे साथ हो रहा है, उसका हम समाधान और समस्या का समाधान भी निकाल सकते हैं। तो यही है दोस्तों कि विश्वास रखिए ऊपर वाले पे और खुद पे, मैनेजमेंट पे, टीम लीडर्स पे, अपने अपलाइन पे, अपने ग्रो लाइन पे, ठीक है ना। सब चीज़ों पे विश्वास करना है, करिए दोस्तों। और ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए कि हर दिन हमारा अच्छा जा रहा है और हमारे साथ अच्छा ही हो रहा है, यही बोलिए दोस्तों। क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे सेशन हमने लिए हैं, जहाँ पे बोला गया है कि हर दिन थैंक यू बोलिए, जितना आप थैंक यू बोलते हैं उतना थैंक यू, और उतना ही आपका धन्यवाद आपको रिटर्न जितना देते हैं उससे 100 गुना मिलता है। तो आप अभी जितना पेशेंस रखोगे उसका 100 गुना पेशेंस आपको मिलेगा, और डबल टिबल सब मिलेगा दोस्तों। जितना आप पैसे के बारे में सोचोगे नहीं, उतना आप अच्छा हैप्पी और खुश रहोगे, क्योंकि पैसा तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट आ जाएगा। फिर आप बोलोगे सर आप काम करेंगे, ठीक है ना। इसके पहले भी बोले गए थे कि ऑफर अचीव करो। ऑफर अचीव करने की पारी आती थी, बहुत सारे लोग ऑफर अचीव नहीं करते थे, और ऑफर जब खत्म हो जाते थे तब सोचते थे कि अब ऑफर क्यों नहीं अचीव किया। तो काश लगाने से अच्छा है दोस्तों,
का आने ही ना दो अपने जिंदगी में। जो है उसमें ही खुश रहो और लगातार काम करते रहो, और हमेशा नए नए जो भी प्रॉब्लम आती है उसके साथ हमको समाधान, जितना बड़ी प्रॉब्लम होती है उससे बड़ी उसका समाधान पहले ही निकल चुका होता है, ये मान के आप काम काम करते रहिए। बाकी तो और कुछ नहीं है दोस्तों, बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप पहले कैपिटल यानी पूरा ABCD के पहले अक्षर होने के बाद भी अगर से आपको 100 में नहीं 1000 में आना पड़े, ठीक है ना, मतलब ABCD का सबसे पहला अक्षर A होने के बाद भी उसको 1 से लेके 99 तक उसको आने का अवसर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, और 1000 में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने उसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की है, तभी उसको 1000 में भेज रहा है। तो आपको भी अगर से 1 से लेके 99 तक अगर से समस्या में फंसा के रखा है और डायरेक्ट 1000 में भेज रहा है, तो समझिए आप बहुत बड़े इंसान हो उसके लिए। और इस समस्या मतलब अपने टीम के लिए और कंपनी के लिए इसलिए बने रहिए, और आपको तो जीतना सुनिश्चित है, बस आप समझ के पीछे मत भागिए, समस्या के साथ चलिए, और समस्या के सुझाव के लिए हम सब एक साथ हैं, यही नारा रखिए। बाकी अगर से हमारे सीनियर लीडर यहाँ होंगे अनुज सर, तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा, और आगे की ट्रेनिंग अनुज सर के हाथ में देना चाहूँगा, मैं यही जाहिर करता हूँ। वेलकम सर। टावरी सर को बुलाइए। टावरी सर जब से कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं देख रहा जी हूँ, सर, बड़ी वेलकम स्माइल कर सर, रहे हो। वेलकम सर, टावरी सर, वेलकम सर। धन्यवाद सर, जी आज करके आपने पूरा सेशन ले लिया, ये बहुत अच्छी बात रही। हम फिर कभी और ले लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन जैसा कि कल सुपर 20 में मैसेज भी आया, सर ने भी कहा कि अभी आप लोगों को ध्यान देना है कि जो भी मैसेज आता है उस पर पहले ध्यान दें, है ना। सर ने कहा था कल कि भाई सभी लोगों को जिनके भी आईडी से विड्रॉल नहीं लगा है वो सभी लोग विड्रॉल लगाइए पहले, है ना। और विड्रॉल अगर नहीं लग रहा है तो डिटेल आईडी को दीजिए सर, है ना। वो बहुत जरूरी है आपको देना, क्योंकि अगर जिनका विड्रॉल नहीं लगा है तो वो ज्यादा तकलीफ में, जिनका लग गया विड्रॉल तो उनका तो पैसा आना ही आना है, लेकिन जिनका नहीं लगा है वो आप लोगों को परेशान करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी पे आप सभी की आईडी के साथ में उनका नाम और उनके इसमें जो भी बैलेंस है, 8.44 हो तो 8.44 लिख के भेजिए, या फिर 5 है तो उस तरह आप लिख के प्रॉपर वे में सर के पास, अनुज सर के पास में भेजिए, या ग्रुप में डालिए जहाँ अनुज सर ने आपको बोला है। तो उस चीज का थोड़ा ध्यान देके ये करिए, क्योंकि ऐसा है कि जैसे उससे कहा था कि भाई हाथी निकल गया पूछ बाकी है, तो अब ऐसा ना हो जाए कि वो पूछ ज्यादा लटक जाए, तो वो पूछ लिए अपने, यही सब चीजें बाकी मैनेजमेंट ने काफी सभी चीजें किया है, कर रहा है धीरे धीरे आके, और जैसे जैसा इंस्ट्रक्शन मिल रहा है वो कर रहे हैं। तो आप लोग भी सब करिए इसमें, और सीनियर भरोसे मत बैठिए, अगर आपके पास मैसेज आ जाए तो आप भी उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, वो चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब आज का सेशन तो तैयारी किया था मैं, लेकिन क्या हुआ घर से करके मैं थोड़ा बात नहीं, सेशन के लिए जरूर मैं रखूंगा आपकी बातें। तो थैंक यू। वैसे भी मैं तिवारी सर हैंड ओवर करता हूँ मैं, प्लीज वेलकम तिवारी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बढ़िया है, और बहुत बढ़िया सेशन भी रहा धर्मेंद्र जी का आज का। थैंक यू सर। मतलब ये तो जूनियर से लेके सीनियर को तक पॉजिटिव कर देते हैं, ऐसे हमारे नागपुरी जी है। थैंक यू सर, ठीक थैंक है, यू सर। यस। और बहुत बढ़िया तरीके से काम होता है। चलिए अभी आज आप अभी लोग अभी विड्रॉल सर भी बताया आपको कि जिनका विड्रॉल वगैरह नहीं लगा होगा वो लोग अपनी आईडी नंबर और उनका नाम भेज दीजिए, जिनका विड्रॉल नहीं लगा है, ताकि अपन डायरेक्ट मैनेजमेंट को भेज देंगे। क्योंकि मैंने सर से बात किया था, मतलब सर कुछ लोग का विड्रॉल नहीं लग पा रहा है, तो उनका कहना था कि सर आप मुकुल सर को नाम और आईडी नंबर भेजिए, वो अपने लेवल पे करवा देंगे, है ना। ताकि अपने पास में डिटेल एक रहे, तो अपन मैनेजमेंट पास में भेजे, ऐसी डिटेल्स हमारे पास में रहनी चाहिए। दूसरी बात, मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है, सुशील सर, रतन सर, मुकुंद सर, संतोष सर, सतीश कुमार तिवारी सर, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, काम कर रहा है। हमें सपोर्ट करना है, क्योंकि प्रॉब्लम आना जाना ये कंपनी के साथ लगा रहता है। कंपनी लेवल पे यदि हम लोग देखें तो उतनी बड़ी कंपनी में प्रॉब्लम तो आती रहती है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दुनिया की मेरे हिसाब से तो मैंने ऐसी कोई कंपनी नहीं देखा जो बिना प्रॉब्लम के चल रही है। आज वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी जो बोला जाता था बोर्ड नाम की,
आज वैसी कंपनी मार्केट में हिल गई। ट्रेजर एनएफटी जिसकी लाखों लोगों की कम्युनिटी थी, वो कंपनी मार्केट में हिल गई। तो नोवा बीस तो एक ऐसा बच्चा था जिसको हम लोग चला रहे थे, मान के चलिए, आप, मैं, हम सब लोग मिलके, हम लोग बहुत बड़े लेवल के लीडर्स नहीं थे, हम लोग छोटे छोटे लीडर्स मिलके इस कंपनी को बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो कंपनी में प्रॉब्लम आना नहीं आना ये मैनेजमेंट के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। मैनेजमेंट के हाथ में होने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ना। कंपनी उस प्रॉब्लम की है, यदि कोई प्रॉब्लम कंपनी पे आती है तो कंपनी का मैनेजमेंट जो रहता है, उन लोगों ने कंपनी के चेयरमैन हो गए, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, इनका काम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हमारा काम है सिर्फ साथ देना और सपोर्ट करना। साथ देना सपोर्ट करना मतलब कैसे? मोरल डाउन जब किसी मैनेजमेंट का भी होता है तो उस मोरल डाउन के समय में लीडर यदि उस मैनेजमेंट का यदि हौसला बढ़ा दे कि सर आप लोग अपना काम करिए, आप लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने में लगी, सब साथ हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि नोवा में जो टीम है, नोवा बीस में जो टीम है, ऐसी टीम हिंदुस्तान की किसी कंपनी में नहीं है। बहुत बड़ी बात है, नोवा बीस की एक ऐसी टीम है जो हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में नोवा बीस के साथ में खड़ी है, कंपनी के साथ में खड़ी, एक बहुत बड़ी बात है ना। तो आज हम सब लोग को भी खड़े रहना, उसके अलावा ऑप्शन क्या है? खड़े रहना, उतना सपोर्ट करेंगे, खड़े रहेंगे तब वो भी काम कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है और बहुत जल्द निर्णय भी आप सभी के सामने भी आएगा कि मैनेजमेंट साइड से अभी क्या हलचल हो रही है, मैनेजमेंट साइड से अभी क्या आगे का स्टेप लिया जा रहा है, उसके बारे में जो अपडेट आएंगी वो सब आप सभी को पता चलेगा, क्योंकि हम लोग तो जूम सेशन कंटिन्यू ले रहे हैं। लेकिन एक उम्मीद दूर है, जो बुरा है बुरा ही होगा, वो कभी होगा नहीं, जो होगा वो बढ़िया होगा, है कि नहीं? और अच्छा होगा, जबरदस्त होगा। और जब अच्छा हो जाएगा सब कुछ तो भी ये दिन भी हमें याद रहेंगे कि ये दिन हमारे कैसे कटे थे। और फिर वो पल भी रहेगा जब जूम मीटिंग में हम ही एक दूसरे से बात करेंगे, और वो दिन कैसा जी आपको याद है क्या? वो दिन कैसा था टावरी सर, आपको याद है क्या? मतलब ये वो टॉपिक भी रहेगा हमारे पास में कि वो दिन हमारे पास में क्या आया था। और उस समय यदि हम लोग आगे बढ़ चुके होंगे तो ऑन स्टेज भी मेरे ख्याल से कई लोगों की आंखों में आंसू रहेगा, ये भी पक्की बात है, 100% की बात है। क्योंकि जब आप गिरने के बाद उठते हो, क्योंकि गिरना बड़ी बात नहीं है, देखा तो हर कोई बच्चा भी साइकिल चलाते समय और बच्चा भी चलते 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 100 बार गिरता है, तब कहीं जाके वो एक बार चलना सीखता है। बच्चा 100 बार गिरता है, चलना सीखने के लिए 100 बार गिरता है, लेकिन वो गिरने के बाद उठे ना, ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। और गिरने के बाद उठने का यदि हमारा मैनेजमेंट दम रख रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब नोवा मैनेजमेंट यदि गिरने के बाद यदि उठने की कोशिश कर रहा है और उठ रहा है मार्केट में, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी हमारे लिए। दूसरी बात यह है कि हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारे यहाँ मैनेजमेंट खड़ा है सामने। कई सारे मार्केट में जैसे बहुत सारे लिंक और वेबसाइट वाले काम रहते हैं, फिनटेक मार्केट में एप्लीकेशन पे काम चलता है, ना एमडी रहता है ना सीएमडी रहता है। अभी एक डॉलर पे नाम की कंपनी थी, मैं नाम भी लेता हूँ खुले चोटने को, कोई डर नहीं है। डॉलर पे नाम की कंपनी थी, उसमें बोला जाता था ये कंपनी डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि ना उसका कोई एमडी है ना उसका कोई सीएमडी है। अब भाई जिसका ना एमडी है ना सीएमडी है, तो ऐसे में अग्रवाल जी कहते हैं हमारे, जिसका ना माई बाप ना बाप है का ठिकाना है, तो फिर उसमें क्या भरोसा करे भाई। तो हमारे साथ में ये थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट है कि हमारे यहाँ मैनेजमेंट है। जैसे हमें कोई दिक्कत होती है तो हम वो खबर को मैनेजमेंट तक पहुंचा देते हैं, और वो मैनेजमेंट बैठा है तब तो पहुंचा देते हैं कि मैनेजमेंट ये प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट ये प्रॉब्लम है, सीएमडी सर ये प्रॉब्लम है, एमडी सर ये प्रॉब्लम है, एमडी सर विड्रॉल नहीं लगा हमारे कुछ लोगों का। ठीक है, सॉफ्टवेयर में किससे पूछेंगे भैया कि विड्रॉल नहीं लगा? वो तो नहीं लगा तो नहीं लगा, जाओ झूले में वाली बात है। और ऐसी जगह में हजारों करोड़ का टर्नओवर वाली कंपनी बनी है वो, हजारों करोड़ की कंपनी वो बन चुकी है। लेकिन नोवा बीस की यदि हम लोग बात करें तो नोवा बीस में मैनेजमेंट है, एमडी है, सीएमडी है, ट्रेनर है, सारे लोग हैं, और सारे लोग हमारे सामने खड़े हैं, और वो लोग उस समस्याओं से जूझ के वहां से आगे निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो एक मानना जरूर है कि यदि कोई लड़ रहा है तो वो जीतेगा भी, सबसे बड़ी बात, क्योंकि लड़ना भी एक अलग चीज होती है ना। और वो लड़ रहा है तो उसके पास में ऑप्शन है जीतने का। और जो कोई आदमी ही नहीं है तो फिर वो क्या जीतेगा? वो तो वेबसाइट है, वो तो है। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग शुरुआत से क्या बोलते आ रहे थे कि ये कोई वेबसाइट नहीं है, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये मैनेजमेंट है जो हमारे सामने खड़ा है।
और मैनेजमेंट यदि खड़ा है तो मैनेजमेंट 100% अपना देके वहां से सॉल्यूशन भी कर सकता है, और सॉल्यूशन करने की जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट की है। सही है। यदि किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकता है तो कौन कर सकता है? मैनेजमेंट। नोवा टीम सिर्फ साथ दे सकती है, एक सपोर्ट कर सकती है कि सर आप लोग बिल्कुल, हम सब लोग के साथ है, सपोर्ट में है। तो यहाँ से फिर कुछ बढ़िया हो सकता है। उम्मीद तो है कि बहुत बढ़िया होगा, लेकिन कई लोगों को आशा कम उम्मीद ज्यादा है। ठीक है, लेकिन हमें तो पूरा भरोसा है कि जो कुछ होगा वो बढ़िया ही होगा। और एक्चुअली जैसा आप सोचते हैं फिर वैसा होता भी है ना। बीच बीच में टावरी सर ने एक अच्छे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किए थे, यूनिवर्स वाला। जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप बोलेंगे, वैसा आपके साथ होगा। तो अच्छा सोचिए तो अच्छा भी होगा। तो हम सभी लोग उस पे काम करेंगे। बाकी धर्मेंद्र जी का मैसेज आ गया, सेशन एंडिंग का टाइम हो चुका है, 3 मिनट। तो हम लोग सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सभी लोग, थैंक यू सर। थैंक यू बहुत बढ़िया सेशन, और समस्या का हल तो निकलेगा ही। बस बने रहिए, जुड़े रहिए, सबका जितना सुनिश्चित है। जय नवाबीज। जय नवाबीज। चलिए सर, यही आज का सेशन को वाइंड अप करता हूँ, ऐसा मैं जाहिर करता हूँ।